हेलो स्टूडेंट, मैं रेनू श्रीवास्तव SBS चिल्ड्रन एकेडमी से। स्टूडेंट, आज हम हिंदी की क्लास में आपको हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, आओ पढ़ना सीखें। ओके, आओ पढ़ना सीखें। किड्स, आपने अभी तक जब से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपने लिखना सीखा। आपने लिखना सीखा और हमारे जो भी होमवर्क हम सेंड करते थे उसमें आपने क्या किया, लिख करके भेजा। तो हमने ये तो जाना कि आपको लिखना आ गया है, आपको लिखना आता है और आपने लिखना सीख लिया है। पर आज हम ये देखेंगे कि आपने पढ़ना कितना सीखा। आओ पढ़ना सीखे। हम देखेंगे कि आप अपनी बुक को रीड कर सकते हैं कि नहीं, पढ़ सकते हैं कि नहीं, बिकॉज वो हिंदी की हो या आपके इंग्लिश की हो। आपने ऑनलाइन क्लासेस में लिखना सीखा, आप पढ़ सकते हो कि नहीं सकते हो। और अब इसके बाद आप क्लास फर्स्ट में जाएंगे तो आपको रीडिंग करना आना चाहिए, यानी आपने जो लिखा है आप उसे पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो। सो आज हम क्या करेंगे, पढ़ने का अभ्यास करेंगे। आज क्या करेंगे, पढ़ने का अभ्यास करेंगे। बिकॉज अभी तक तो हमने बहुत सारे लिखे, हमने जो भी दिया आपने हमें लिख करके दिखाया, पर आज हम क्या करेंगे, ये सीखेंगे कि पढ़ते कैसे हैं, रीडिंग कैसे लगाते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस राइट किए हैं और अब हम क्या करेंगे, इसे पढ़ना सीखेंगे। ओके, पढ़ना सीखेंगे। बिकॉज आपने अभी तक सभी मात्राएं, लगभग आ से अह तक की मात्राएं आपने पढ़ी हैं, तो आपका आ से अह तक की मात्राओं से बने ही ये वाक्य हैं जिन्हें हम आज पढ़ना सीखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपने ये 2 अक्षर के शब्द, 2 अक्षरी शब्द, 3 अक्षरी शब्द और 4 अक्षरी शब्द आपने LKG में पढ़ा होगा, है ना। बिना मात्राओं वाले शब्द, बिना मात्राओं वाले शब्द आपने LKG में पढ़ा होगा, है ना, जो वर्णों को मिला मिला के पढ़ते हैं। लेकिन आप जब UKG में आते हैं तो आपकी मात्राएं स्टार्ट हो जाती हैं। UKG में आते ही आपकी मात्राएं स्टार्ट हो जाती हैं और जब आप क्लास फर्स्ट में जाएंगे तो आपका और टफ हो जाएगा और आपका डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। आपकी सेंटेंस जो होते हैं वो और डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। ओके, सो हमने क्या किया, हमने अभी UKG में मात्राएं पढ़ी और उनसे कुछ ईजी से, बहुत सरल सरल से वाक्य बनाए हैं जो आज हम पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद आप बुक में भी पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ओके स्टूडेंट, जैसे आपने LKG में पढ़ा होगा 2 वर्णों से बने शब्द, नाला मिलके नल, काला मिलके कल, ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे ना। घारा मिलके घर, पारा मिलके पर, छाता मिलके छत, मैंने पढ़ाया होगा आपको। फिर आपने 3 वर्णों से बने शब्द भी पढ़े होंगे, नाहार नहर, शाहार शहर। ये आपके कितने वर्ण के शब्द हैं, कितने वर्ण के शब्द हैं, 3 वर्णों के शब्द है ना। नाहार नहर, शाहार शहर। और 3 वर्णों से बने शब्द कौन कौन से होते हैं आपके, नगर है, डगर है ना। देखिए इसमें क्या है, ये 2 वर्णों वाले शब्द और 3 वर्णों वाले शब्द पे आपकी कोई मात्रा नहीं है। नाहर नहर, शाहर शहर। ओके, आपके 3 वर्णों वाले शब्द है ना जो आपने LKG में पढ़ा है, और ये 4 वर्णों से बने शब्द भी आपने पढ़े हैं, जैसे अकबर अकबर, टमटम, ओके, टमटम। इसी तरीके से 4 वर्णों से बने बहुत सारे शब्द होंगे आपके, शरबत शरबत और कसरत कसरत। ओके, तो आपके ये जो बिना मात्राओं वाले शब्द हैं ये आपने कहाँ पढ़ा था, LKG में पढ़ा था। ओके, और जब आप UKG में आ गए हो तो आपको क्या करना है, मात्राएं सीखनी है, आपको मात्राएं सीखनी है और उनसे बने शब्द पढ़ने हैं और आपको पढ़ना आना चाहिए। आपको अपनी बुक जो है आपकी हिंदी में जो भी आपका है आप उसको पढ़ सकते हैं कि नहीं, हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। ओके, तो हम पढ़ना सीखते हैं। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। ओके, रा, रा पे कौन सी मात्रा है, रा पे आ की मात्रा है, तो रा।
आप तेज से बोलोगे थोड़ा। तो आपका ये हो गया रा म। माँ पर कोई मात्रा नहीं है। तो जब हम पढ़ते हैं, अपनी किताब आप पढ़ोगे, अपनी बुक पढ़ोगे, तो आप रा म, क्योंकि आपको मात्राएं पता हैं तो आप पढ़ भी सकते हो रा म। फिर आ, बड़ा आ पर मतलब आ की बड़ा आ है और उसके बाद है माँ। आम, राम, आम, खा पे कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। इसके साथ आप ये भी देखते चलिए कि मात्राएं कौन सी लगी हैं। ओके, राम, आम, खा। और इसी तरीके का अगर कोई और वाक्य होगा तो आप पढ़ लोगे। ये तो मैंने लिखा राम, आम, खा, ठीक है। राधा, आ, गाना, गा, ये सब भी क्या है? इसमें आ की मात्रा है। ओके, तो राम, रा पे आ की मात्रा माँ, राम, आम, खा, राम, आम, खा पे देखिए आ की मात्रा है ना, तो हमने पढ़ा राम, आम, खा। और आपका जो थर्ड है, देखिए ये जो वाक्य है आपका क्या है? दा है, दा है। दा पे कौन सी मात्रा है? दा पे छोटी ई की मात्रा है। दा पे छोटी ई की मात्रा है, तो हम क्या पढ़ेंगे? अब इसे कैसे पढ़ेंगे? अभी ये तो आप जानते हो, वर्ण तो आप पहचानते हो क्योंकि का से ज्ञा तक आपने पढ़ा है। आप वर्ण पहचानते हो। अगर मैं पूछूं, मैं बोलूं कि आप इसे पढ़ के दिखाओ, और अगर आप इसको ऐसे पार्ट करके, तो आप बोल सकते हो कि मैम ये दा है, मैम ये ना है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अब इसको दा और ना को पढ़िए आप, तो आप पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि और आपका जो दा और ना का वर्ण है उस पर कोई मात्रा भी लगी है ना? मात्रा लगी है किसकी? छोटी ई की। छोटी ई की मात्रा लगी है, जैसा कि मैंने बताया है, वो लेफ्ट साइड से लगती है। राइट हैंड आपका बड़ी ई की मात्रा और लेफ्ट हैंड साइड से आपकी छोटी ई की मात्रा लगती है। तो दा और दा पे अगर छोटी ई की मात्रा हुई, तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? दिन। दिन, दीन नहीं पढ़ेंगे, दिन, क्योंकि मात्रा छोटी ई की है, जो धीमे से बोलते हैं दिन। ना पे छोटी ई की मात्रा, दिन, निकल, दिन निकल आया, या, बड़ा आ और या पर आ की मात्रा, तो दिन निकल आया। देखिए दिन निकल आया। और आपका है रा पे कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। रा पे बड़ी ई की मात्रा है। तो अब क्या पढ़ेंगे इसको हम? अब ये तो आप पहचानते हो कि रा है, माँ है ना? ऐसे ही होता है ना, रा और माँ तो आप पहचानते हो, ये वर्ण तो आपको पता है। लेकिन अब इनसे जो वाक्य बन रहे हैं वो मात्राओं के साथ बन रहे हैं, मतलब इन पे मात्राएं भी लगी हैं। और जब मात्रा लगा के हमें पढ़ना होता है तो हमारे लिए क्या होता है? डिफिकल्ट वही हो जाता है ना, जब हमें मात्रा लगा के पढ़ना होता है। अब आप ये तो जानते हो कि ये रा है और ये माँ है, डेफिनेटली आप ये जानते हो ये रा है, ये माँ है। बट अब इससे मात्रा लग गई तो आपको पढ़ने में मुश्किल होगी। लेकिन मुश्किल नहीं होगी अगर आप पढ़ना सीखोगे तो पढ़ लोगे, आपको मात्रा क्लियर होगी तो आप पढ़ लोगे। ओके, रा पे बड़ी की मात्रा, माँ पे आ की मात्रा, रीमा, क्या हो गया? रीमा। गीत, गा पे बड़ी की मात्रा, रीमा गीत गा पे आ की मात्रा। ओके, गा पे आ की मात्रा, तो रीमा गीत गा। फिर आपका आता है सा पे कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की। यस, सा पे छोटे ऊ की मात्रा बाह, सुबह। क्या होगा? क्या पढ़ोगे आप? सुबह, सुबह। ये आपका सुबह सुबह 2 बार लिखा है ना? तो आप इसको 2 बार पढ़ोगे।
सुबह सुबह, टहल टहल, सुबह सुबह टहल, है ना। कौन सी मात्रा है ये? छोटे ऊ की मात्रा। और बा पे कौन सी मात्रा है? कोई मात्रा नहीं है। हा पे कौन सी मात्रा है? कोई मात्रा नहीं है। सुबह सुबह टहल, है ना, सुबह सुबह टहल। पढ़ लिया आपने। अब आपका है जा, जा पे बड़े ऊ की मात्रा, जा, जा पे बड़े ऊ की मात्रा, और ला, ला पे कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की। ला पे कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की। और जा पे बड़े ऊ की मात्रा है, जा पे बड़े ऊ की मात्रा, ला पे बड़ी ई की मात्रा। तो पढ़ेंगे क्या ऐसे? हमें पढ़ना सीखना है। ओके, लिखना तो आता है, मुझे पता है। आप अभी अब मैं बोलूँगी, आप बोर्ड पे जो लिखा है आप लिख लो। आई होप कि आप लिख लोगे, 10 मिनट्स में लिख लोगे। ओके, बट अगर मैं बोलूँ इसे पढ़ो तो पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। और जब आप फर्स्ट में जाओगे तो आपको ये बोला जाएगा कि आप तो यूकेजी से आए हो, आपको पढ़ना ही नहीं आता, बुक में क्या लिखा है आप तो पढ़ ही नहीं सकते हो। तो हमें क्या करना है? पढ़ना भी सीखना है ना। लिखने के साथ साथ हम पढ़ना भी सीखेंगे। जूली, जा, जा पे बड़े ऊ की मात्रा, ला, ला पे बड़ी ई की मात्रा। जूली, मूली, माँ पे बड़े ऊ की मात्रा, ला, ला पे बड़ी ई की मात्रा। जूली मूली, जूली मूली मत खा, खा पे आ की मात्रा। जूली मूली मत खा। उसके बाद का पे कौन सी मात्रा है? का पे कौन सी मात्रा लगी है? आप देखकर बताओ, का पे कौन सी मात्रा लगी है? का पे ए की मात्रा लगी है। का पे ए की मात्रा लगी है तो हम क्या पढ़ेंगे? केला। क्या पढ़ेंगे? केला। और ला पे कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है ना। ला पे आ की मात्रा है तो हम पढ़ेंगे केला। ले, ला, ला पे ए की मात्रा, ले, केला लेकर आ, ठीक है। आ पे ये बड़ा आ है, केला लेकर आ। आपका फिर है कैलाश। का पे कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है। का पे कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है। और ला पे आ की मात्रा है। और ये श कौन सा है? आपका शा कौन सा है? गोली वाला शा है ना। तो आप इसको सा, अब सा और शा में भी बहुत ज्यादा क्या होता है, इसका उच्चारण आप सही नहीं कर पाते हो। जैसे बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, शा को सा बोल देते हैं और सा को शा बोल देते हैं, है ना। जैसे सब्जी, सब्जी क्या है? ये तो गलत है, ये गलत उच्चारण है, क्योंकि सब्जी नहीं होता, सब्जी होता है। उसमें कौन सा सा होता है? सिंपल वाला सा होता है ना। ऐसे देखिए, ये वाला जिसका ऐसे पेट फाड़ने वाला ऐसे वाला सा होता है ना। तो इसको बोलने के लिए भी इसका उच्चारण भी हमें सही करना होता है। अब इसको हम सा बोलेंगे, शा नहीं बोलेंगे, सा बोलेंगे, ठीक है। कैलाश कैमरा उधर रख। का पे ए की मात्रा, कैलाश कैमरा उधर रख, ठीक है। और आपका 9 है चल, चल उठ। भोर, भा पे ओ की मात्रा, भा पे ओ की मात्रा। चल उठ भोर हो गई, गा और उसके बाद बड़ी ई। चल उठ भोर हो गई, ठीक है। और आपका है 10 हा था पे कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा। तो हा
थोड़ा, ड़ा पे आ की मात्रा, हथौड़ा मत चला, हथौड़ा मत चला। फिर है आपका आ पे कौन सी मात्रा है? हथौड़ा मत चला। हा था पे कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा, और ड़ा पे आ की मात्रा, तो आपका हो गया हथौड़ा मत चला। फिर आ पे कौन सी मात्रा है? अंग की मात्रा, आ पे कौन सी मात्रा है? अंग की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे? अंग का पे छोटे ऊ की मात्रा, तो अंकुर, अंकुर। फिर आपका देखिए की का पे कौन सी मात्रा है? छोटी ही की ताब, अंकुर किताब पढ़, है ना? अंकुर किताब पढ़। फिर आपका आता है प्रातः, यहाँ तक की मात्रा पढ़ी है आपने, तो अब इसे हम क्या पढ़ेंगे? प्रातः, प्रातः उठ, उठ उठ। ओके, तो आपको करना क्या है? अब आपको रीडिंग लगाना, पढ़ना सीखना है। ओके, मैंने जैसे बताया है उसी तरह से आप भी अपनी हिंदी की बुक ओपन करोगे और उसमें से क्या करोगे? पढ़ने का अभ्यास करोगे। ओके स्टूडेंट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।